राजस्थान विधानसभा चुनाव का घमासान, कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशियों की 7वीं सूची। उदयपुर वाटी से भगवान राम सैनी, खेतड़ी से मनीषा गुर्जर, धौद से जगदीश, जोटवाड़ा से अभिषेक चौधरी, चाकसू वेद प्रकाश सोलंकी, पाड़ी से प्रशांत सिंह परमार, कामा से जाहिदा खान, छोटा भीम से घनश्याम मेहर, अजमेर नॉर्थ से महेंद्र सिंह रलावता, नागौर से हरिंद्र मिर्धा, खिवसर से तेजपाल मिर्धा, सुमेरपुर से हरिशंकर मेवाड़ा, गुढ़ामलानी से सोनाराम चौधरी, चित्तौड़ से सुरेंद्र जाड़ावा, चापुर से नरेंद्र कुमार, पीपलदा से चेतन पाटिल, कोटा नॉर्थ से शांति धारीवाल, कोटा साउथ से राखी गौतम, रामगंज मंडी से महेंद्र राजौरिया, किशनगंज से निर्मला सहरिया, झालापाटन से रामलाल चौहान को टिकट मिला है। और ये नाम जब आप इस सूची को खंगालेंगे तो फिर ऐसे विधायक हैं जिनके टिकट काटे गए हैं और कुछ नए चेहरों को मौका दिया गया है। चाहे बात यहां करें हेमाराम चौधरी की, तो उनका टिकट कटा है। इसके अलावा लालचंद कटारिया का भी टिकट कटा है। और हालांकि अपनी अपनी वजह रही थी इनकी चुनाव न लड़ने के पीछे की, उम्र कहीं ना कहीं कारण बताया था, लेकिन ये 7वीं सूची प्रयोगों वाली, अनुभवी चेहरे भी हैं इसमें, टिकट भी काटे गए हैं, अपनी ताकत दिखाई गई है हाईकमान के द्वारा और टिकट काटे गए हैं मौजूदा विधायकों के। हालांकि सर्वे को आधार बताकर पार्टी लगातार कहती आई है, कांग्रेस पार्टी, क्योंकि अगर देखें अब शुरुआत से ही तो कांग्रेस पार्टी ने इस बार जो चुनावों को लेकर के एक्सरसाइज की है, स्क्रीनिंग कमेटी ने अलग अपनी एक्सरसाइज करी है सीटों को लेकर के। लगातार गौरव गोगोई जो कि स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष है, वो पहुंचे राजस्थान और उन्होंने क्षेत्रवार दौरा किया, नेताओं से फीडबैक लिया है और सर्वे की रिपोर्ट को खंगाला है। तो वहीं जो प्रदेश चुनाव समिति है उसने अलग से एक्सरसाइज की गई है। कहा जा रहा था कि जब टिकट दिए जाएंगे तो इन्हीं सर्वों के और फीडबैक के आधार पर दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ साफ तौर पर देखा गया है कि सर्वे और फीडबैक जहां आधार है, लेकिन उसके अलावा विश्वास पात्री चेहरे ऐसे हैं जिन्हें मैदान में उतारा गया है। और कुछ विधायक ऐसे भी थे जिनका लगातार विरोध भी हो रहा था, उसके बावजूद उन्हें टिकट दिया गया है। विधानसभा चुनाव का घमासान, टिकटों को लेकर सभी 200 सीटों की तस्वीर साफ हुई है। कांग्रेस ने सभी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। 199 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे हैं। 199 इस लिहाज से क्योंकि एक सीट कांग्रेस ने आरएलडी गठबंधन को दी है। भरतपुर सीट से आरएलडी प्रत्याशी सुभाष गर्ग, भाजपा ने सभी 200 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की है। कांग्रेस ने एक सीट गठबंधन के लिहाज से राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के लिए छोड़ा है। सुभाष गर्ग पहले भी वहां से विधायक रहे और एक बार फिर उनके लिए सीट को छोड़ा गया है। जब कांग्रेस पार्टी ने अपनी 6ठी सूची जारी करी थी तो फिर उसमें एक सीट आरएलडी के लिए छोड़ा गया था, लेकिन 21 नामों वाली 7वीं सूची की चर्चा लगातार कर रहे हैं क्योंकि अंतिम सूची थी और सस्पेंस बरकरार था। जयपुर शहर की विधानसभा सीटों को लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी यहां बदलाव कर सकती है और बड़े चेहरों को उतार सकती है, और वाकई बदलाव देखा भी गया है। देखिए, अगर जोटवाड़ा सीट की बात करें तो वहां बीजेपी ने सांसद को उतारा है। जयपुर ग्रामीण से सांसद है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उनको उतारा गया है मैदान में। हालांकि जब टिकट काटा गया था वहां से राजपाल सिंह शेखावत का, तो फिर इसका भारी विरोध देखा गया था समर्थकों के द्वारा, लेकिन फिर उन्हें मैदान में उतारा गया क्योंकि विद्याधर नगर सीट पर भी इस तरह से बदलाव किया गया है। बीजेपी की ओर से वहां दिया कुमारी को टिकट दिया गया है क्योंकि पहली सूची बीजेपी ने प्रयोग वाली थी। 7 सांसदों को मैदान में उतारा था और उसी लिहाज से ये कोशिश थी कांग्रेस पार्टी की भी कि यहां बदलाव किए जाए। अगर जो जयपुर की विधानसभा सीटों को देखें, हालांकि जोधपुर में युवाओं को तरजीह दी गई है। जोधपुर की बात करें तो पार्टी ने अपनी सूची में 4 युवाओं को मौका दिया है अगर हम 7वीं सूची की बात करें, लेकिन जयपुर की बात करें तो जयपुर में प्रयोग किए गए हैं। प्रयोग के साथ विश्वास पात्री को भी मैदान में उतारा गया है। जोटवाड़ा से जरा आप देखिएगा, एनएसयूआई के अध्यक्ष अभिषेक चौधरी को मैदान में उतारा गया है क्योंकि जोटवाड़ा सीट की बात करें तो वहां राजपूत समाज और जाट वोटरों की बाहुलता देखी जाती है। ऐसे में वहां ये दोनों ही फैक्टर पार्टी की ओर से अपनाए गए हैं जातीय समीकरणों को देखते हुए। मुकाबला कड़ा दिखाई दे रहा है। इंतजार है 25 नवंबर को मतदान का और फिर इसके बाद
नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन चर्चा राजस्थान की हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही साफ कर चुके हैं कि 25 सालों का जो रिवाज राजस्थान में बना है, कार्यकाल हर 5 साल बाद जिस तरह से बदलता है, सरकार बदलती है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस बार योजनाओं के दम पर जीत हासिल होगी। और इतना ही नहीं, चैलेंज भी किया है बीजेपी के नेताओं को कि 7 गारंटियों पर बहस करके दिखाएं। जो 7 गारंटियां पार्टी ने दे दी है, चुनावी घोषणा पत्र से पहले ही 2 प्रियंका गांधी की झुंझुनू में सभा के दौरान दी गई थी, और उसके बाद वॉर रूम में बाकी की 5 गारंटियां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रभारी रंधावा, पीसी चीफ डोटासरा की मौजूदगी में 5 गारंटियां और मैदान में लाई गई। अभी देखिए कौन किसके सामने है, फैसला जनता को करना है कि आखिरकार जनता किन उम्मीदवारों पर भरोसा जताती है। लेकिन विकास की गूंज इन चुनावों में साफ तौर पर सुनाई दे रही है। मुद्दा बनाया है, खासतौर पर बात करें कांग्रेस पार्टी ने विकास को लेकर, और नारा भी दिया है, काम किया दिल से कांग्रेस फिर से। यानी कि काम और विकास और जो योजनाएं हैं, गारंटियां हैं, उनकी चर्चा पार्टी कर रही है। वहीं बीजेपी कानून व्यवस्था में सुधार की मांग कर रही है। कहा है कि 5 साल कांग्रेस के कार्यकाल के जिस तरह से रहे, कानून व्यवस्था को छलनी करने का कार्य किया गया, ये बीजेपी के आरोप है। का धन्यवाद देना चाहूँगा और पीपलदा की जनता का, सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके प्रेम और विश्वास की बदौलत मुझे कांग्रेस से टिकट मिला। कांग्रेस से मेरे पे भरोसा जताया, एआईसीसी ने सर्वे करवाए जिसमें मैं टॉप पे रहा, और उसके आधार पे मुझे टिकट दिया गया। और सभी को साथ लेके चलेंगे, जो बुजुर्ग है उनका आशीर्वाद लेके चलेंगे, युवाओं की ऊर्जाओं को साथ लेके चलेंगे, और इसी एक उम्मीद के साथ, एक नई सोच के साथ पीपलदा को आगे ले जाने की पूरा